होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कल एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग दिल्ली में ली, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल नलिनी प्रभात, चीफ सेक्रेटरी और सारे जम्मू कश्मीर सरकार के उच्च अधिकारी वहां पे मौजूद थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस गृह मंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो सिक्योरिटी मीटिंग थी उसमें जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, नंबर एक। नंबर दो, इसी तरह की सिक्योरिटी की यूनिफाइड हाई कमांड की मीटिंग्स जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब लेते हैं उसमें भी चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता। यानी कि चुनी हुई सरकार की ये अहमियत है। और ये सारी वजूहत ये है कि 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ, गैर संविधानिक, गैर आईनी तरीके के साथ जिस तरीके से हमारी रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत का आर्टिकल 370 को एब्रोगेट तोड़ दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार की, चीफ मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की और एमएलएस की कोई बुकत नहीं रही। जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि होम मिनिस्टर साहब कल मीटिंग बुलाते हैं कैबिनेट का और चीफ मिनिस्टर वहां पे नहीं होते चुनी हुई सरकार के। एलजी साहब मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें वो चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाते। और यहां तक कि आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद और रियासत को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में लिए हुए फैसलों का भी जुर्रत नहीं जुटा पाते हैं कि क्या कैबिनेट मीटिंग्स में फैसले लिए हैं, क्योंकि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके ऊपर मोहर नहीं लगाएगा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के और उसके कैबिना के कैबिनेट मीटिंग के जो क्या फैसले हुए हैं वो लोगों को नहीं बता सकता है। ये सारी वजूहत की जड़ जो है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रही है। वो रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं दे रही, वो स्पेशल स्टेटस हमको वापस नहीं देना चाहती, वो अलग जम्मू राज्य बनाने की मांग कर रही है। यहां तक कि उन्होंने जम्मू का माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवा दिया। तो बताइए जम्मू कश्मीर की सरकार की क्या अहमियत है, बेचारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क्या अहमियत है। वो तो तंग पड़ गया। और यहां तक कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की या चीफ मिनिस्टर कोई उद्घाटन करता है तो वहां पे कोई डिविजनल कमिश्नर, डीसीज या चीफ सेक्रेटरी कोई नजर नहीं आता, कोई आईएएस आईएपीएस ऑफिसर वहां पे नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये जो सारे हालात बने हैं, ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जे की वापसी के लिए जो हम मांग कर रहे हैं और जो रियासत का दर्जा 5 अगस्त 2019 को तोड़ा है, उसकी वजूहत से हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार की कोई बुक्कत नहीं रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी अब अलग जम्मू रियासत की मांग कर रही है, ताकि जो हमारी ये मांग जो आज तूल पकड़ रही है, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा नौजवान, 1,30,00,000 अवाम के घर घर से ये आवाज आ रही है, डोगरों के घर घर से ये आवाज आ रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तोड़कर, बंद करके और रियासत को तोड़ करके और आर्टिकल 370 को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर और जम्मू को बर्बाद कर दिया है। और आज जब ये मांग अरूज के ऊपर है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए, स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370, और जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का विलय भारत के साथ करके गए हुए, वो रियासत की दर्जे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले दरबार मुंह बंद किया, लड्डू बांट रहे हैं, ढोल बजाए, स्वागत किया, स्टेट सब्जेक्ट जाने का स्वागत किया, जमीनों और नौकरियों की हिफाजत के लिए जो आर्टिकल 370 था उसको तोड़ करके जम्मू कश्मीर का इतिहास ही मिटाना चाहते हैं। जैसे कल ही एक इतना बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवा दिया। एलजी भी उतना ही जिम्मेवार है, उन्होंने भी साथ मिलकर के बंद करवाया। और अब अलग जम्मू की मांग
भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्रेसिडेंट और उनके एमएलएस कर रहे हैं। और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि लाइए आप अलग जम्मू रियासत का बिल असेंबली में बजट सेशन में, और साथ में पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर, और जो राज्यसभा का एक गलती से 4 वोटों को इधर से हेरा फेरी करके सत शर्मा जो राज्यसभा में पहुंच गए हैं, लाइए बिल वहां पे बजट सेशन पार्लियामेंट के और बनाइए जम्मू को अलग राज्य, अगर आपके में इतना दम है तो। इसलिए लेकिन आज मुख्तसर सी बात यह कहना चाहता था कि होम मिनिस्टर साहब जो मीटिंग्स लेते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता। एलजी साहब यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग्स लेते हैं, नहीं बुलाया जाता। और कैबिनेट की मीटिंग के फैसले जो है वो चीफ मिनिस्टर जरूरत नहीं कर सकते या कैबिनेट मिनिस्टर जरूरत नहीं कर सकते वो बताने का। ये सारा रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद बड़ी मायूसी से चीफ मिनिस्टर तो गुजर रहा होगा, कैबिनेट मंत्री गुजर रहे होंगे, लेकिन अवाम की चुनी हुई सरकार क्या क्या इख्तियारात है, इसका ये सामने ही तस्वीर और आपको नजर आ रही है।